आइए दोस्तों, आज जानते हैं राजर्षि शाहू महाराज के बारे में, जो कि महाराष्ट्र के कोल्हापुर के राजघराने के वो राजा थे। वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर और महात्मा ज्योतिराव फुले इनके कार्य से काफ़ी प्रेरित थे, जिसकी वजह से उन्होंने अस्पृश्यता, जाति भेदभाव, विधवा महिला और शिक्षा और कृषि क्षेत्र में काफ़ी अपना योगदान दिया। 19वीं सदी में जिस सामाजिक सुधार की जरूरत थी, उस सामाजिक सुधार के लिए इन्होंने विशेष कार्य किया और उस कार्य को अभी भी उल्लेखनीय माना जाता है। श्री शाहू महाराज समाज के सभी स्तरों के बीच समानता का एक मजबूत समर्थक थे और ब्राह्मणों को कोई विशेष दर्जा देने से उन्होंने इनकार किया था। उन्होंने ब्राह्मणों के रॉयल धार्मिक सलाहकार पदों से हटाने के लिए जब उन्होंने कदम बढ़ाया तो एक गैर ब्राह्मणों के लिए धार्मिक संस्कार करने से इनकार भी कर दिया था। ब्राह्मण समाज द्वारा जो पिछड़ी वर्ग का शोषण हो रहा था, उसका उन्होंने विरोध किया। शाहू महाराज जाति अलगाव, अस्पृश्यता की अवधारणा को खत्म करने के लिए उन्होंने काफ़ी बड़े प्रयास किए। उन्होंने अस्पृश्यता जातियों के लिए सरकारी नौकरी में आरक्षण प्रणाली शुरू की। उनके रॉयल डिक्री ने अपने विषयों को समाज के हर सदस्य के बराबर और अछूतों, जिन्हें अनटचेबल कहा जाता है, उनको कुएं, तालाबों, स्कूलों और अस्पतालों में इस जैसे बड़े बड़े प्रतिष्ठानों के समान उपयोग के लिए समानता प्रदान करने का आदेश दिया। उन्होंने अंतरजातीय विवाह को वैध बनाया और दलितों के उत्थान के लिए बहुत सारे प्रयास किए। उन्होंने राजस्व कलेक्टरों, कुलकर्णी के खिताब और कार्यकाल के वंशानुगत हस्तांतरण को बंद कर दिया, जो जनता का शोषण करने के लिए कुख्यात जाति, विशेष रूप से महारों का दास, निचली जाति, इस क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी काम किया। छत्रपति ने अपने साम्राज्य में महिलाओं की स्थितियों के सुधार की दिशा के लिए काफ़ी काम किया। उन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए स्कूलों की स्थापना की और महिलाओं की शिक्षा के विषय पर जोरदार बात की। उन्होंने देवदासी जैसे क्रूर प्रथा को प्रतिबंध करने के लिए कानून शुरू किया, जिसकी वजह से लड़कियों का या महिलाओं का शोषण जो हो रहा था उसको बंद कर दिया। उन्होंने 1917 में विधवा पुनर्विवाह को वैध बनाया और बाल विवाह को रोकने की प्रयास की। इस कार्य को जो महात्मा ज्योतिराव फुले जी कर रहे थे, उसमें उन्होंने अपना योगदान दिया। छत्रपति शाहू महाराज समाज के सभी स्तरों के बीच समानता का एक मजबूत समर्थक थे और ब्राह्मणों के विशेष अधिकार या दर्जा देने से उन्होंने इनकार कर दिया था। वो ज्योतिबा फुले के कार्य से प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने फुले द्वारा जो गठित सत्यशोधक समाज था उसका उन्होंने संरक्षण किया। उन्होंने रोजगार क्षेत्र में तक कई परियोजनाएं शुरू की। उन्होंने लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके व्यवसाय में सक्षम बनाने के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयास किए। उन्होंने शाहू छत्रपति स्पिनिंग और बुनाई मिल को तक समर्पित बाजार स्थान किसानों के लिए उन्होंने चालू किया। किसानों के लिए कृषि प्रथाओं का आधुनिकीकरण करने के लिए, उपकरण खरीदी करने के लिए किसानों को क्रेडिट उपलब्ध करवाया। किसानों को फसल उपज संबंधित प्रतियोगिता बढ़ाने के लिए, किसानों को सिखाने के लिए उन्होंने राजा एडवर्ड कृषि संस्थान की स्थापना की। उन्होंने 18 फरवरी 1907 को राधा गारी बांध की शुरुआत की, जिसकी वजह से किसानों को पानी की सुविधा उपलब्ध हुई। बांध छत्रपति शाहू के दृष्टिकोण को उनके विषयों के कल्याण के प्रति प्रमाणित करता है कि कोल्हापुर की जनता को पानी में आत्मनिर्भर उन्होंने बना दिया। जो भीमरावजी अंबेडकर थे, उनकी महान बुद्धि और अस्पृश्यता के बारे में उनके क्रांतिकारी विचारों से वो काफ़ी प्रभावित थे। दोनों ने 1917 और 1921 के दौरान कई बार मुलाकात की और जाति अलगाव के नकारात्मक को ख़त्म करने के संभावित तरीकों से आगे बढ़ाया। 1920 के दौरान अस्पृश्य की सुधार के लिए उन्होंने एक सम्मेलन का आयोजन किया और छत्रपति ने डॉक्टर अंबेडकर को
उस सम्मेलन का अध्यक्ष बनाए, क्योंकि उनका मानना था कि डॉक्टर अंबेडकर नेता जो समाज के अलग अलग हिस्सों में सुधार के लिए काम करते हैं, उन्होंने उनको रुपए तक दान किए। उन्होंने ऐसे ही सम्मेलन या जो भी बड़े बड़े मूवमेंट्स या चलवल हो रही थी उनके लिए उन्होंने आर्थिक मदद की।